सल्तनत नुफील के शहजादे जहान हैदर को महल की चमक दमक, शाही तकरीबात और दरबारी आदाब से हमेशा बेजारी रही। वो अक्सर महल से बाहर निकलकर हकीकी दुनिया देखने का ख्वाहिशमंद होता, जहां लोग बना किसी दिखावे के जीते थे। एक दिन इसने तन्हाई में घूमने का फैसला किया और सादा लिबास पहनकर अपने घोड़े पर सवार होकर सल्तनत के एक दूर दराज गांव की तरफ निकल गया। सूरज ढलने के करीब था जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक इसके घोड़े ने जोर से हिनहनाया और अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। शहजादे ने नीचे झांका तो देखा कि एक लड़की सड़क के किनारे बैठी है, हाथ में पानी का बर्तन लिए जो शायद टूट चुका था, और उसके चेहरे पर हैरत और उलझन के मिले जले तासरात थे। तुम ठीक हो? जहान हैदर ने घोड़े से उतरते हुए पूछा। लड़की ने सिर उठाया और वो लम्हा जैसे वक्त की धड़कन रुक गया हो। वो आम सी लड़की थी, कोई शाही लिबास नहीं, कोई जेवर नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजब सी रोशनी थी। वो मासूम थी, सादा थी और सबसे बढ़कर वो दुनिया के हर उसूल से आज़ाद लग रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? इतने कीमती कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रहे हो? इसने उलझन से पूछा। शहजादा मुस्कुराया। बस यूं ही रास्ता भटक गया था। शहजादे तो रास्ता नहीं भूलते। हाँ, मगर जिंदगी में रास्ता भटक सकते हैं। वो हल्का सा हंसी। ये पहली बार था जब किसी ने उससे इतनी बेतकलफी से बात की थी, और वो यही बेतकलफी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। शहजादा अगले दिन फिर इसी रास्ते से गुजरा, शायद किसी बहाने से या शायद बगैर किसी बहाने के। वो फिर मिली, एक दरख्त के नीचे बैठी जमीन पर कुछ लिख रही थी। क्या लिख रही हो? जहान ने पूछा। जिंदगी के बारे में, ख्वाबों के बारे में, मगर इन ख्वाबों की ताबीर शाही महलों में नहीं, आम घरों में मिलती है। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये बात जहान के दिल में तीर की तरह लगी। वो हमेशा समझता था कि खुशियां सिर्फ बड़ी बड़ी सल्तनतों में होती हैं, मगर ये आम सी लड़की तो खुशियों को छोटी छोटी चीजों में ढूंढती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो रोज मिलने लगे। कभी नदी किनारे बैठकर बातें करते, कभी दरख्तों के साये में खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। हया की मासूमियत, इसका हर चीज में खुशी तलाश करने का तरीका और उसका बेसाख्ता अंदाज, ये सब कुछ जहान हैदर को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। एक दिन सख्त बारिश हो रही थी। जहान हैदर ने सोचा कि शायद हया आज नहीं आएगी, मगर वो वहां थी, दरख्त के नीचे बारिश में भीगती हुई, आसमान की तरफ हाथ फैलाए, जैसे जिंदगी को अपनी बाहों में समेट रही हो। तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? बीमार हो जाओगी, जहान ने फिक्रमंद लहजे में कहा। हया ने आंखें बंद की और बोली, कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। ये जुमला सुनकर जहान का दिल एक पल को थमसा गया। वो जान चुका था कि ये आम सी लड़की जो किसी शहजादी की तरह न सजी थी, किसी शाही आदाब से वाकिफ न थी, वो उसके दिल में एक ऐसी जगह है बना चुकी थी जिसे कोई और कभी भर नहीं सकता था। वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, ऐसी मोहब्बत जो इतनी गहरी थी कि एक लम्हे की जुदाई भी नामुमकिन लगने लगी। अगर तुम कभी न मिली तो मैं शायद जिंदा तो रहूंगा, मगर जी नहीं पाऊंगा। जहान ने पहली बार अपनी मोहब्बत का एतराफ किया। हया मुस्कुरा दी। मोहब्बत वही होती है जो जीने की वजह दे, जो खुद को खोने का खौफ न दिलाए, बल्कि खुद को पाने की हिम्मत दे। ये पहली बार था कि शहजादा जहान हैदर को लगा कि वो वाकई जिंदा है। वो एक आम सी लड़की से इश्क कर चुका था और अब वो एक लम्हा भी इसके बगैर नहीं रह सकता था। जब महल में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। बादशाह गुस्से में आ गए। ये नामुमकिन है, एक आम लड़की मलका नहीं बन सकती। मगर जहान ने दो टोक कह दिया, मैं मोहब्बत के बगैर जी नहीं सकता। अगर तख्त इस मोहब्बत की राह में रुकावट है तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर महल में खामोशी छा गई। मलका की आंखों में हैरानी थी। वल गुलाम एक दूसरे को देखने लगे और बादशाह के चेहरे पर सख्ती आ गई। कई दिनों तक खामोशी रही, मगर बादशाह अपने बेटे की जिद, उसकी मोहब्बत की सच्चाई को नजरअंदाज न कर सके। आखिरकार एक दिन उन्होंने जहान को बुलाया और कहा, अगर तुम हया के बगैर खुश नहीं रह सकते तो हमें तुम्हारी खुशी अजीज है, हमें तुम्हारी मोहब्बत कबूल है। जहान की आंखें खुशी से चमक उठें। यूं एक आम सी लड़की महल की मलका बन गई, बगैर किसी आजमाइश के,
صرف اپنی سچی محبت کی طاقت سے، کیونکہ محبت تخت سے بڑی ہوتی ہے